तुंतकिन जिंदा है नोयान? कहाँ है वो? ये सिर्फ अर्तुरुल जानता है। अगर तुंतकिन कबीले गया तो सब खत्म हो जाएगा। कबीले जाने वाले सब रास्ते बंद कर दो। अगर कोई जाना चाहे तो उसे मार दो। मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे साथ आओ। दरवाजा खोलो। कोई अच्छी खबर भाई? कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा। हमने जो करना था किया, अब देखते हैं किस्मत क्या करती है। रुको, कहाँ से आ रहे हो तुम? हम हाइमा खातून के काम से गए थे। ठीक है, अब जाओ जल्दी। नाज़रीन, इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे कि नोयान का सिपाही बाचू एक कब्र के पास बैठकर ढोल बजा रहा होता है, जिसे वहाँ पर खड़ा हर शख्स देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर अब्दुल रहमान आता है और वो हमजा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर हमजा अब्दुल रहमान को बताता है कि ये लोग मातम कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने आदमी कबीले में हमला करने के लिए भेजे थे, जिनको कबीले के सिपाहियों ने मार दिया और अब इसीलिए ये लोग उनका सोग मना रहे हैं। जिसके बाद एक सिपाही आता है और बाचू के कान में उसे खबर देता है और फिर उसके बाद बाचू चौंक जाता है और वो मजीद गुस्से में आ जाता है और एक बार फिर से वो ढोल बजाना शुरू कर देता है। और यहीं पर एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है कि अचानक से उस कब्र में से एक शख्स जिंदा निकलता है और वो शख्स नोयान होता है और वो कहता है कि मैं अपने सिपाहियों का सोग मना रहा था और तुमने मुझे ये भी नहीं करने दिया। फिर बाचू नोयान से कहता है कि तुंतकिन जिंदा है। जिसके बाद नोयान काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कबीले के सब रास्ते बंद कर दो और कोई भी कबीले ना जाने पाए। अगर तुम किसी को जाते हुए देखो तो उसे वहीं पर कत्ल कर दो। और वहाँ पर कबीले में अर्तुरुल का एक सिपाही अपने साथियों के साथ खेमे में उनसे बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर अर्तुरुल भाई मरते हैं तो नोयान हमसे जीत जाएगा। अर्तुरुल भाई हक के रास्ते पर हैं और हम अर्तुरुल भाई को बचाएंगे और उनके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। जिसके बाद गुंदुगदू अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले में आता है और एक सिपाही उससे कहता है कि भाई हम तैयार हैं और अर्तुरुल भाई को हम मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद गुंदुगदू सिपाही से कहता है कि कबीले के बाहर अर्तुरुल के सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम उन्हें कबीले में लेकर आओगे ताकि हम अर्तुरुल को बचा सकें। और कबीले के बाहर शेख इब्नुल अरबी और गनी तुंतकिन को कबीले में ले जा रहे होते हैं क्योंकि तुंतकिन ही जिरगे में अर्तुरुल की बेगुनाही साबित कर सकता है। और वहाँ पर नोयान के सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो ये खबर नोयान को देते हैं। जिसके बाद नोयान कहता है कि हमें तुंतकिन को कबीले में जाने से रोकना होगा। और दूसरी तरफ दिल्ली तमीर और हलीमा सुल्तान कुनिया के सफर पे होते हैं, जहाँ पर रास्ते में दिल्ली तमीर का घोड़ा थक जाता है और वो हलीमा से कहता है कि अब ये घोड़ा आगे नहीं जा सकता, तुम अपने घोड़े पर जाओ और अर्तुरुल का काम पूरा करो। जिस पर हलीमा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर नोयान का सिपाही तुंगूत वहाँ पर आता है और वो दिल्ली तमीर पर हमला करता है और हलीमा दिल्ली तमीर की जान बचाने के लिए वो खुफिया कागजात तुंगूत को दे देती है। लेकिन तुंगूत फिर भी उसे नहीं छोड़ता और वो कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और हलीमा सुल्तान को नोयान के पास ले जाओ। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदू अर्तुरुल के पास जेल वाले खेमे में जाता है और वो अर्तुरुल से कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है और अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद अर्तुरुल गुंदुगदू से कहता है कि मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा और हम जो कर सकते हमने वो किया, अब देखते हैं कि तकदीर हमारे लिए क्या करती है। और फिर गुंदुगदू अर्तुरुल को जिरगे में लेकर जाता है और वहाँ पर तुंगूत और दिल्ली तमीर आमने सामने होते हैं। तुंगूत जैसे ही दिल्ली तमीर को मारने की कोशिश करता है, अचानक से वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है और वो तुंगूत के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार देता है और वो हलीमा सुल्तान के साथ दिल्ली तमीर की जान भी बचाता है। और फिर वहाँ पर सिपाही दाऊद अर्तुरुल के सिपाहियों के पास जाता है और वो सब उसको देखकर खुश हो जाते हैं और वो सब कबीले के हालात के बारे में उससे पूछते हैं। जिस पर वो कहता है कि कबीले के हालात बहुत खराब हैं और कबीले में जिरगा हो रहा है और ये जिरगा हम सब के लिए खतरनाक है, हमें किसी भी तरह अर्तुरुल भाई की जान बचानी होगी और तुम इस सब के लिए तैयार रहना। अब जल्दी कबीले चलो और वहाँ जाकर अर्तुरुल को बचाते हैं। वहाँ गुमुस्तिकिन के खेमे में आयतोलन आती है और वो कहती है कि जिरगा थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, सब सरदार जिरगे में आ रहे हैं, हम अर्तुरुल की मौत चाहते हैं और अब वो हमारे हाथ में है। जिसके बाद गुमुस्तिकिन आलिया से कहता है कि आलिया हम मुश्किल में हैं और अर्तुरुल ने कारा बेग को नोयान के साथ देख लिया है और वो जानता है कि कारा बेग नोयान का आदमी
आदमी है और मुझे डर है कि वो हमें अपने जाल में ना फंसा ले। और वहाँ हाइमा के खेमे में सुलजान और गोगची उनके साथ होती हैं और हाइमा खातून गोगची से कहती है, मुझे सुलजान से कुछ अहम बात करनी है, जब तक के लिए तुम थोड़ी देर बाहर चली जाओ। जिसके बाद हाइमा सुलजान से कहती है, दाऊद अर्तुरुल के सिपाहियों को कबीले में लेकर आ रहा है और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो तुम्हें उसे कबीले में दाखिल करवाना है और अब ये तुम्हारा फर्ज है। हमारे कबीले का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें अर्तुरुल के सिपाहियों को किसी भी हालत में कबीले में लाना है। और वहाँ सरदार खुशनूद के खेमे में आयतुल्लाह सरदार से कहती है कि आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का हमें इंतजार था, अब अर्तुरुल को सजा जरूर मिलेगी। और उसके बाद वो सरदार खुशनूद से कहती है कि अर्तुरुल को कत्ल करने का हुक्म मत दीजिए, जिस पर खुशनूद गुस्से में आ जाते हैं और वो आयतुल्लाह से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इन सब हालात का जिम्मेदार सिर्फ अर्तुरुल है और उस कातिल ने हम सबको बर्बाद कर दिया, उसका बचना अब नामुमकिन है और मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। जिसके बाद सिपाही दाऊद एक गाड़ी को कबीले में लेकर आता है जिसमें अर्तुरुल के सिपाही होते हैं और उसे वहाँ पर एक सिपाही रोक लेता है और वो कहता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। जिस पर सिपाही दाऊद उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम हाइमा खातून के काम से गए थे और अब हमें जाने दो। और वो बगैर किसी नुकसान के कबीले में दाखिल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये था अर्तुरुल गाजी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 41। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा और अब इस चैनल पर आपको अर्तुरुल गाजी का रोजाना एक एपिसोड जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इससे कबल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को जरूर लाइक किया कीजिए ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस का यह सिलसिला जारी रखा जा सके।